इंटरेस्टिंग हो, ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना। हेलो। मीडिया पंचायत और इंडिया मिक्स न्यूज की नई पहल हेल्थ प्लस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन भगत सर, जो कि भगत हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिकल डायरेक्टर है, और आज हमसे काफी सारे विषयों में वो अपनी बातें करेंगे, अपनी लाइफ जर्नी बताएंगे और कुछ अपने ही शौक और कविताएं जो ये बहुत अच्छी लिखते हैं वो भी सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत हेल्थ बहुत प्लस बहुत बहुत प्रोग्राम में। हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ ये शो पर बात करने के लिए रेडी हुए हैं। तो शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। कैसे आपने अपनी ये विविध, मतलब आप सोशल वर्कर भी हैं, आप बच्चों के लिए काफी सारा कुछ काम करते हैं, उसके बाद आप राइटर भी हैं, काफी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, जबकि आप डॉक्टर भी हैं। तो ये सारी आप में कैसे खूबियां एक साथ आ गई हैं? देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब जी आदमी अपने आसपास की चिंता करता है, जी। उससे जुड़ता है, तो उसके लिए कुछ करने की इच्छा भी होती है। वहां से सोशल वर्क शुरू हो जाता है। सही डॉक्टरी है। में हमने जो देखा है समाज को, उसके बारे में फिर कुछ करने की इच्छा होती है। कविताएं भी उन्हीं भावनाओं को देख के ही शुरू होती हैं। और हाँ। कई और काम भी हैं, जैसे बच्चों का भी हमने जो पढ़ाई का देखते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी इसीलिए कि समाज के कुछ समस्याओं को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ और शौक भी है हमारे, पौधों का भी शौक है। हाँ, गार्डनिंग, किसान। हाँ, गार्डनिंग का भी एक, खेती एक चीज है, गार्डनिंग दूसरी है। और आज जी। लेटेस्ट जो हमने पिछले 2-3 महीने में ऐड किया है वो है टेरेरियम्स बनाना। टेरेरियम्स एक तरह से इनक्लोज्ड प्लांट का एक होता है सिस्टम में। कोशिश हो सकेगा तो आपको 1-2 चीजें दिखाऊंगा मैं, जी। क्योंकि वो बाहर रखे मैं। तो हम्म। टेरेरियम एक नया कंसेप्ट है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। इट इज जस्ट लाइक ए पेंटिंग, कि आपने मन में ओके। एक पेंटिंग सा आया, लेकिन उसको हाँ। पेंट करने के बजाय आपने किसी कुछ पौधों को लेके उनको, या कुछ आर्टिफैक्ट्स को लेके, और हम्म। उनको इस तरह प्रेजेंट किया कि वो एक सीन क्रिएट हो गया है। तो ओहो। वो एक हाँ, तो वो एक तो जरूर देखना चाहेंगे हम, नया आपका ये, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज होगी हाँ, तो जानने ये के लिए। एक नया चीज है जो हमने शुरू किया है। तो आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये नया शौक है हमारा। और जिंदगी में हम जिस दिन नया कुछ कर लेते हैं हमें मजा हाँ, भी आता है, जिस दिन नहीं करते उस दिन उदास हो जाते हैं कि आज तो सही बात है। कुछ नहीं हुआ, आज तो बेकार ही हो गया सब कुछ। नया दिन, नई चीज, नया नया कुछ नया करने का क्रम। सही है, इसीलिए लाइफ में यंगनेस, आपकी यंगनेस रहती है, वरना तो लाइफ बहुत डल हो जाती है। हाँ, आदमी जल्दी ही जाने की तैयारी कर लेता है, फिर नहीं, अगर कुछ नया नहीं करता तो। सही बात है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए, आपने जैसे हॉस्पिटल शुरू किया, कैसे, क्या सोच के, और आगे कैसे, मतलब उसको आगे लेकर जाना है आपने? देखिए, हॉस्पिटल तो हमने बनाया था, मिसेस भगत गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैं अच्छा। एनेस्थेटिस्ट हूँ। उनकी अच्छा। रिक्वायरमेंट थी कि डिलीवरीज के लिए उनको एक प्रॉपर वेल इक्विप्ड प्लेस मिले जहाँ पे वो टेक्निकली कंफर्टेबल हों, और हम उनको बनाए। तो ये हमने जी। बनाया था, और पहले एक बनाया, फिर दूसरा बन गया। और मेरे ख्याल अभी तो हम 2 पे ही सीमित रखेंगे अपने आप को, तीसरे पे जाने की नहीं सोची हमने। अच्छा। और बच्चे आ गए हैं, बच्चे संभाल रहे हैं मेरे दोनों बेटे, वो दोनों इसमें अच्छा, सहयोग कर रहे हैं। दोनों दोनों बहुएं डॉक्टर भी, हैं? एक डॉक्टर है एक नहीं है, बहुएं भी हैं मेरी अच्छा। साथ में। वो जी। दोनों डॉक्टर हैं, एक डेंटल सर्जन है और एक आई सर्जन है। तो इस तरह ओके। पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। मेडिकल, हाँ, मेडिकल में ही है। वेरी हाँ, गुड। ये तो ये सही सब है। लगे हुए हैं, और सब ये, क्योंकि ये सब लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। ये सही है। आपने बहुत ठीक है। काम करा, वैसे आप अभी भी मतलब कर ही रहे हो, अपनी फील्ड में भी कर रहे हो, और बाकी सारे फील्ड्स में भी आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो वो, ये तो आप नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि काम तो आप कर नहीं, ही काम रहे हैं सारे अपने। सारे चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहीं से चलिए अपनी कुछ। गैर जिम्मेदारी, अब हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। सब जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं,
और जहाँ जहाँ जिसको जरूरत होती है उसको हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। जी, तो चलिए हेल्थ की पर आते हैं। तो अभी ये जो कंडीशंस चल रही है, जैसे अभी ठंड भी काफी है, कोरोना का भी इतना चल रहा है और नया ये आया है बर्ड फ्लू। तो इसमें क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आगे सब कुछ मिक्स होके कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाए? देखिए, बर्ड फ्लू को समझने की जरूरत है। देखिए, वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, कोई किसी जी। जानवर में एक्टिव होता है, कोई किसी में होता है। हम्म। और ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड्स में ही एक्टिव होता है, आमतौर से अच्छा। ह्यूमन बींग्स में नहीं आता। लेकिन कब ये ओके। जंप करके आदमी में आ जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अपना ये कोविड में हुआ है, कोरोना में हुआ है, हाँ। ठीक है ना, कि जी। कहा गया कि बैट से जंप करके ह्यूमन बींग्स में आ गया, आमतौर से ह्यूमन बींग्स में नहीं आता। तो प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। और इसमें प्रिकॉशन ये है कि जो बर्ड हैंडलिंग करते हैं वो अपने आप को प्रॉपर प्रिकॉशन लें और डेड बर्ड्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें कि कहीं पे भी मान लीजिए आपकी टेरेस पे सडनली डेड बर्ड्स हो गई हैं, कौवे मर हाँ। गए हैं या कबूतर मर गए हैं, तो आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें ताकि वो आके उसको सैनिटाइज करें और उसको जी। वहाँ से ले जाएं। तो ये तो हो गया कि आपको इमीडिएटली क्या करना है कि अगर कोई डेड बर्ड आ जाती है आपके इधर ना, हम्म। सडनली फॉर नो रीजन द बर्ड इज डेड, और लड़ लड़ के राइट। डेड हो गई है तो वो एक अलग बात है। हाँ। तो फिर उसके बाद आ जाता है कि बर्ड के साथ आपने देखा होगा कि ये पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है चिकन्स की। हाँ। तो इसमें देखिए, जब ये चिकन को प्रॉपरली कुक कर दिया जाता है तो उसको ह्यूमन बीइंग में आने का कोई खतरा नहीं है। इसी जी। तरह एग्स भी अगर सैनिटाइज करके भेजे गए हैं अच्छी कंपनियों के द्वारा तो भी कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन लेनी होती है कि जैसे ही बाहर से सामान आया है उसको ठीक से वॉश करें, इमिडिएटली उसको कुक करें और हैंड वॉश प्रॉपरली करें। और जब ये सब कर रहे हों तो अगर आपने मास्क डाला हुआ है, जो आजकल कोविड में अक्सर लोग डाले ही रखते हैं, तो डाले वो ही रहते हैं। डाल के रखें। तो ये एक बेसिक प्रिकॉशंस है जिससे आपको बर्ड फ्लू से खतरा नहीं लगेगा कुछ। और वैसे भी गवर्नमेंट काफी एक्टिव है, ये कुछ स्टेट्स में ही है। हालांकि आज के पेपर में दिल्ली में कुछ रिपोर्ट्स की गई हैं, पर जी। मुझे कोई अभी उसमें कोई दम नहीं लगा है। बाहर के स्टेट्स में जहां जहां हो रहा है दे आर क्वाइट एक्टिव और जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, मुसीबत यही होती है कि बहुत सारी बर्ड्स को फिर अननेसली मारना पड़ता है, उनको मारना पड़ेगा। कलिंग हाँ। करके और उनको बरी करना पड़ता है। बुरा लगता है, जी। लेकिन आदमी क्योंकि अपने ऑप्शन आप नहीं को है। सुपीरियर समझता है तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो बाकी जानवरों को फिर परेशान करता ही है। परेशान करता है, मार के उनको दफन कर देता है, क्योंकि उसको अपना तो ध्यान रखना ही रखना है। बट दैट इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो ये तो तो बर्ड फ्लू के बारे में हो गया है, ठीक है ना। हाँ, पर इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम या ऐसा कुछ? देखिए, जैसे अभी तक कोविड ऐसा का तो ऐसा कुछ आया नहीं है। नहीं, ऐसा इनके कोई सिम्टम्स अभी डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा अगर हो रहा है किसी को, तो कैसे पता चलेगा? अभी देखिए, हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं ये मॉनिटर कर रही हैं सिचुएशन को, जी। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग में अगर ये होगा तो सबसे हाँ। पहले वो उसको नोटिफाई करेंगी, मीडिया में देंगी और आप सबको बताएंगी कि क्या क्या सिम्टम्स है। अदरवाइज एक सिंपल फ्लू के सिम्टम्स तो ये होते हैं कि खांसी हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी जुकाम। बुखार हो गया है, नाक बह रहा है और आईज में भी वाटरिंग हो सकती है। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी ऐसे के साथ जोड़ के नहीं बताया गया है, तो उसको अननेसली कोई पैनिक नहीं क्रिएट करें। हाँ, हाँ, सही है। प्रिकॉशंस क्योंकि लें थोड़ा जिस सा। तरह से एक्चुअली जिस तरह से व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे इसके बारे में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब वो अफवाह फैलाने जैसा ही कुछ हो रहा था कि ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो इसलिए ये टॉपिक पे क्लियर होना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग हाँ, रहा था। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ही डालें। अफवाहें फैलाने में फॉरवर्ड करना बहुत आसान है, लेकिन फॉरवर्ड करके उसको राइट। बैक लाना बहुत मुश्किल है। और अफवाहें नहीं फैलाएं, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा दी गई ही ठीक रहती है। राइट। और कोरोना से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे? कोरोना का तो अभी देखिए वैक्सीन का ड्राई रन चालू हो गया है। कल हमारे हम्म। हॉस्पिटल में भी ड्राई रन हुआ था एक, कि हम्म। कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, और अथॉरिटीज सेटिस्फाइड थी कि ऐसा होगा। तो करके मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 दिनों में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने लिस्ट बना रखी है, प्रायोरिटाइज कर रखा है।
लोगों को बुलाया जाएगा, आधार कार्ड चेक किए जाएंगे उनके, और जिनका नाम लिस्ट में होगा उनको टोकन इशू किए जाएंगे। टोकन इशू करने के बाद उनको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगाने के बाद 45 से 50 मिनट उनको वेटिंग कराई जाएगी, वॉच किया जाएगी, कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो वैक्सीन है बड़ी स्पीड से बनाई गई है, तो एवरीबडी इज टेकिंग प्रिकॉशन, और उसमें ये एक प्रोसेस रहेगा जो सबके लिए रहेगा कि नंबर नहीं, कंप्लीट कीजिए। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि नंबर से चलेगा सबको, ये नहीं कि वैक्सीन शुरू हुई तो सब लोग सेंटर पे पहुंच जाए जी हमें लगाओ हमें लगाओ, ऐसा नहीं होगा। हेल्थ अथॉरिटीज लगाएंगी, चाहे मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड होगा हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा ही, तो वो लोग इसको प्रॉपरली करेंगे, हैंडल करेंगे, और नंबर से सबके उसमें, क्योंकि कंप्यूटर में रोज लिस्ट जनरेट होगी और उन लोगों का आधार कार्ड के हिसाब से इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, और ये जैसे बता रहे हैं कि पहले एक डोज लगेगा, फिर दूसरा डोज लगेगा, उसके बाद में ही मतलब आपको फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ भाई अब कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ऐसे ही होता है कि पहली डोज जो है वो आपकी इम्यूनिटी जनरेट करना शुरू करती है, और दूसरी जो है उसको बूस्ट देती है, तभी एडिक्वेट एंटीबॉडीज बॉडी में बनेंगी। तो आप बच्चों को भी जब हम वैक्सीन देते हैं डीपीटी की, तो आपने देखा होगा कि पहली डोज देते हैं, दूसरी देते हैं, तीसरी देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ भी अब इसकी इम्यूनिटी हो गई है। तो इसी तरह कोविड वैक्सीन भी है, ये कोई वो ये नहीं है एक टीका दे दिया और उसकी इम्यूनिटी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना जी। सही है। तो अभी आपकी एक प्यारी सी रचना हो जाए, बहुत हेल्थ की बात है। अब देखिए प्यारी सी, चलिए ठीक है, प्यारी सी है या नहीं, चलिए बात करते हैं छूने पे जी। शब्द मैंने उठाया था छूना। छूना, छूना पता नहीं क्या कुछ कह देता है, छूना पता नहीं क्या कुछ कह देता है, छूना बिन कहे पता नहीं क्या कुछ कह जाता है। आदमी जब किसी को छूता है, कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, बहुत कुछ कह जाता है, कभी मन को शांत भी कर जाता है, कभी मन को विचलित भी कर देता है, कैसे आपने छुआ है उस बात पे है। कभी मन को शांत कर जाता है, कभी मन को विचलित कर देता है। छूना कभी सपने बना देता है, कभी यही छूना सपने तोड़ भी देता है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसके तो सपने टूट गए, और किसी को प्यार से छू लिया तो सपने बनने भी शुरू हो जाते हैं। अब ये लड़के लड़के की बात करें तो किसी ने प्यार से छुआ तो सपने बनने भी शुरू हो जाते हैं। छूने की अदा भी अजीब होती है, छूने की अदा भी अजीब होती है, कभी जानकर कभी अनजाने में हो जाता है, कभी प्यार से कभी शरारत में, कभी प्यार से कभी शरारत में भी ये छूना बिन कहे बहुत कुछ कह जाता है। प्यार से छूना कुछ खास होता है, प्यार से छूना कुछ खास होता है। हाँ, प्यार हर वक्त आशिकी वाला ना सोचे, सही है। हाँ, प्यार हर वक्त आशिकी वाला ना सोचे। उदासी के पल, असफलता के पल, गुस्से में, कभी दुख के पल, कभी किसी अपने का, माँ का, बहन का, पत्नी का, दोस्त का, वो छूना कुछ खास होता है। टीचर का आकर कंधे पर छूना हमेशा याद रहा मुझे। परीक्षा में नंबर कम आए थे, उदास बैठा था, तो टीचर ने आके जब कंधे में प्यार से हाथ रखा, बोला कुछ नहीं वो, लेकिन वो एक हौसला था, वो हौसला देना भी बहुत जरूरी था। तो टीचर का आकर कंधे पर छूना हमेशा याद रहा मुझे। बाप का असफलता पर पीठ पर छूना, वो पल हमेशा याद रहते हैं। कभी जिंदगी में असफलता में अगर बाप आके गुस्से में कह दे तो वो भी याद रहता है, और कभी प्यार से आके हौसला देता है कि कोई बात नहीं बेटा, बेटी, अभी और भी बहुत कुछ है जिंदगी में, तो वो भी बहुत कुछ कह देता है। वो पल हमेशा कुछ खास होते हैं। लगता है कोई दिल की बात समझता है, लगता है कोई दिल की बात समझता है। मुझे तो वो हर प्यार से छूना याद है। बिन बोले बहुत कुछ कहे जाते हैं कुछ पल, शब्द ढूंढने में शायद बहुत वक्त लगता हो, पर छूने में कोई वक्त नहीं लगता। छूने में कोई वक्त नहीं लगता। बहुत सही, बहुत सही। अगर ये अदा सीख लें तो बहुत कुछ सीख लिया हमने, अगर ये अदा सीख लें तो बहुत कुछ सीख लिया हमने। कौन सा छूना कब किसके दिल को छू जाए, सब उस एक पल में होता है, सब उस एक पल में होता है। बस इतना ध्यान रखना है,
तुम्हारा वो छूना कभी घाव ना छोड़ जाए। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा वो छूना कभी घाव ना छोड़ जाए। जब भी छूना इस अंदाज से छूना कि बस प्यार भरी यादें रह जाए। जिंदगी है ही प्यार और खुशी बांटने के लिए है, इसलिए जो भी करो प्यार से करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत रचना थी आपकी। और मतलब छूने के हर एक भाव को जितनी खूबसूरती से आपने बयान किया ना, कमाल है। और एक्चुअली ये एक डॉक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि नहीं देखिए, हम उनको तो पता मालूम है, होता है देखिए ना, एग्जैक्टली कहाँ टच करना है। मरीज के रिश्तेदार जब दुखी होते हैं या मरीज परेशान हो रहा है दर्द से, सही है। हम दूर से बात करके चले जाएंगे, मैंने अपना काम तो कर दिया, और अगर मैंने आके उसके कंधे पे हल्का सा हाथ रख दिया तो उसको बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है। और इसी तरह आदमी जीत जाता है उसमें। यस, तो यही छोटा सा एक जो एक्शन होता है, जो आपकी एक क्रिया कह लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और घर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब कोई आदमी से फेलियर हो जाता है तो लोग उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, उसको डांट लगा देते हैं और उसको बहुत कुछ कह जाते हैं, जिससे और दुखी होता है और रोता है और पता नहीं कितने दिन परेशान होता है। और इसी फेलियर में कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं। सुसाइड कर लेते हैं। आपको मालूम है कि एग्जाम के रिजल्ट्स आने के बाद कितने सुसाइड होते हैं। ये इसका कारण यही है कि हम लोगों को हैंडल नहीं करना जानते हैं, हम लोगों को समझते नहीं हैं और उन लोगों पे हावी है। घर के लोग ही हावी होने की कोशिश करते हैं, घर वाले ही ज्यादा करते हैं, पेरेंट्स ने। हाँ, घर के लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। और ये जो ह्यूमन आदमी की जो भावनाएं हैं, इनको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आदमी ऐसी कोई बात नहीं करे कि जिससे दूसरे के घाव गहरे हो जाए। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, चोट लगे घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव कभी भरते नहीं है। हाँ, उस पे वक्त की धूल तो पड़ जाती है, लेकिन ऊपर की परत, एक वो परत होती है, वो भरते नहीं है। वो जबान के दिए हुए घाव जो हैं वो हमेशा रहते हैं और मौका लगने पे उभर भी जाते हैं। और अगर उसी तरह की बात अगर दोबारा कही जाती है तो इमीडिएटली वो जो घाव है वो नासूर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात तो सारा प्यार का है, आपस में कितने प्यार से हम लोग रह सकते हैं इस दुनिया में, कितनी खुशियां बांट सकते हैं और कितना प्रेम भाव रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सही है। आपने सच्ची में इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है आज कि आपकी एक जबान ही सिर्फ आपका खेल है। आप रिश्ते बना लो या रिश्ते खत्म कर दो, सिर्फ जबान से ही। मीठा बोलो, कहते हैं ना पुराने जमाने में, मीठा बोलो गुड़ खा के बोलो, नहीं सी कड़वी बोली ना बोलो। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात, ठीक है, वही बात है। तो चलिए, जो टॉपिक अभी हमारा ये शुरू हुआ है, जैसे अभी आपने कहा कि सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं या जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों को सक्सेस तो की आशा तो दिखाई गई है, लेकिन फेलियर को हैंडल करना नहीं सिखाया गया। और मुझे जिंदगी में आज तक कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं जिसने कभी फेलियर ना देखा। नहीं देखा। तो जब फेलियर हर एक को फेस करना है, तो क्या ये हमारी सोसाइटी की, पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें फेलियर को भी हैंडल करना सिखाया जाए? अगर फेलियर को हैंडल करना सिखा दिया जाएगा तो सोसाइटी की नौबत शायद नहीं आएगी। ये सिखाना बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि हम लोगों को शुरू से ही एक आशा हमेशा जगाए रखी। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करना अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें फेलियर भी हैंडल करना सीखना है। और जिस दिन सोसाइटी में लोग ये सीख लेंगे तो हमारी सोसाइटी ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको ही फेलियर हैंडल करना नहीं आता? हाँ, वो ही ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा या हमारे साथ जो भी लोग हैं वो डाउन भी हो सकते हैं, वो गलत भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर शख्स हमेशा सही ही हो। बिल्कुल बिल्कुल।
ये हमारे को ही शुरू से सिखाया गया है कि आपको कंपटीशन में रहना है। पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो टीचर क्वेश्चन पूछती है और साथ में होता कौन बताएगा पहले। हाँ, कंपटीशन वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और फिर जब नंबर्स आते हैं तो किसके नंबर ज्यादा हैं, कौन फर्स्ट आया है। घर में माँ बाप भी बच्चे पे प्रेशर शुरू से डे 1 से बना के रखते हैं कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड नहीं आना है। तो हमेशा एक कंपटीशन में रहते हैं। ये कंपटीशन में रहते हैं या ना खुशी बांट रहे होते हैं, मुझे नहीं मालूम। जिंदगी में ये एक ऐसा जो उन लोगों ने कंपटीशन शुरू कर दिया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाए हैं, जो मर्जी बनाए, जब तक ये प्रथा प्रणाली चलती रहेगी खुशियां नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग हर वक्त एक दूसरे से कंपटीशन में रहेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमारे को डेवलप होने दें, बजाय इसके कि अपनी इच्छाएं जो हैं वो अपने बच्चों पे थोपें। अगर वो अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपेंगे तो बच्चा एक प्रेशर में रहेगा। जी। मैं अपने केस में भी कहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब वो माँ बाप की इच्छा थी कि डॉक्टर बन जाओ, तो हम बन गए। उसमें कोशिश की, नंबर भी आ गए थे और पास हो गए, मिल गया एडमिशन। और बाई चांस मेरे को स्पेशलिटी भी एक ऐसी मिल गई बाद में, एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में फिजिक्स बहुत है। अच्छा। बेसिक्स ऑफ, तो मैंने अपने शौक वहाँ पूरे कर लिए। बाकी शौक मैंने पूरे कर लिए डिजाइनिंग में, हॉस्पिटल डिजाइनिंग और ये वो सब उसमें कर आके अपना वो जो शौक था उसको छोड़ा नहीं मैंने, वो पूरा कर लिया है। और ये जो बाकी भी काम चल रहे हैं सब उसमें वो चल रहा है। तो आई एम एंजॉयिंग इन माय लाइफ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि वो जो थीम थी ना तारे जमी पे, वो बच्चे को समझना जरूरी है कि बच्चा क्या चाहता है। हर बच्चे को आप एक ही उसमें मापदंड पे नहीं रख सकते। बच्चों को उनको मौका देना चाहिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, दे लेट देम डिसाइड। आपको अगर आप समझदार हैं कि आप बच्चे का भविष्य तय करते हैं, तो आप इतने समझदार भी होने चाहिए कि आप बच्चा आपका क्या चाहता है आप वो समझे, बजाय इसके कि आप अपनी समझदारी इसमें दिखाएं कि आप बच्चे का भविष्य तय करें। आप इस बात को गौर से देखिए कि आपका बच्चा किस तरफ इंक्लाइंड है, क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, क्या पसंद है उसकी, क्या शौक है। हाँ, क्या शौक है उसके, ये बहुत जरूरी है जानना। और किधर वो इंक्लाइंड है, पेंटिंग में है, आर्ट में है, या पॉलिटिक्स में है, या किस में है, उसको उस तरफ जाने दीजिए। और ये मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी जिस दिन ये बात समझ लेगी खुशी आ जाएगी, पर ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। पेरेंट्स जब बच्चे के लिए खिलौने लाते हैं तो अक्सर ये खिलौने वो होते हैं जो उनके अपने बचपन में चाहते कि उनको मिले, पर अपने लिए जब नहीं ला पाए तो वो अपने बच्चों के लिए ले आए। यानी अपने जो अरमान थे वो बच्चों के थ्रू पूरा कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। बाजार से कभी बच्चे के लिए कुछ लाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद चाहा था कि मेरे को हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो बाद में वो लेके आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलता रहते हैं। अब ये सोसाइटी का कुछ नियम बने, और इसी में मैंने पीछे भी एक टॉक शो में बताया था। अफ्रीका में एक प्रथा है उबंटू। उबंटू है, उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम हैं इसलिए मैं हूं, अगर हम नहीं होंगे तो मैं नहीं होऊंगा। तो उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था कि एक बाहर से आदमी आया और उसने फ्रूट्स की टोकरी सामने लाके रख दी कि जो बच्चा भाग के सबसे पहले पहुंचेगा ये उसकी होगी। तो वो जितने बच्चे थे सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सब भाग के इकट्ठे ही गए और इकट्ठे ही वहां पहुंचे। तो वो आदमी परेशान हो गया, क्या है? उन्होंने बोला जी हम तो इकट्ठे ही रहेंगे। आपने जो कंपटीशन में, मतलब ये था कि आप जो कंपटीशन जनरेट कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना। बच्चों में वो समझ कहाँ आ पाती है? नहीं, हम वो बच्चों में समझ आए, हम ही उनको सिखाते हैं कि ये नहीं करना है।
सही है। हम ही उनको सिखाते हैं कि ये नहीं करना है, कंपटीशन में रहो, क्लास में हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन सबसे आंसर करो, फर्स्ट आना है, सबसे तुमको ज्यादा नंबर फर्स्ट लेके आना आओ है। और सबसे पहले करो। तो थोड़ा सा उदासी के कारण तो जनरेट किया, और इसी उदासी में फिर सुसाइड भी होते हैं। सही बात है, उसी चीज में होते हैं सबसे ज्यादा। कई बार बड़े बड़े लोग भी कर लेते हैं सुसाइड, जिनसे आप उम्मीद नहीं करते, वो भी अटेम्प्ट शुरू कर देते हैं छोटी मोटी चीजों से हार हाँ, कर। उसमें कई कई कारण होते हैं। देखिए, उसमें हाँ, इंटरनल डिप्रेशन भी होता है, फेलियर्स भी होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और ब्रेकेज भी होता है, और राइट। आदमी को रास्ता नहीं दिखता है आगे क्या होगा। सोसाइटी को बहुत अच्छे रास्ते पे चल नहीं रही है, कि हर एक को थोड़ा सा संभलने का मौका दे। जो नीचे जाता है उसको और नीचे फेंकते जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको सलाम करते हैं। ये सही सोसाइटी बात, का दस्तूर है। तो ये कोई बहुत अच्छा रास्ता तो नहीं है, पर सोसाइटी ने यही नियम बना रखे हैं। यही नियम है। आप कितने लोगों को चेंज करोगे? आप खुद को चेंज कर हाँ, सकते हो, पर पब्लिक को तो नहीं नहीं, बदल आप चेंज नहीं सकते। कर सकते, लेकिन नहीं कर देखिए, सकते। जब हम ऐसे टॉक शो करते हैं या बात करते हैं, तो हम कहने की कोशिश करते हैं कि इस बात को समझिए आप। समझो। एक मैसेज मैं अभी दे दूं, मेरे अभी मैसेज आया है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है कोविड की, 16 से। 16 क्योंकि जनवरी। हाँ, 16 जनवरी से अभी मैसेज आया है। गुड। जी। ठीक है ना, तो एटलीस्ट इट इज स्टार्टिंग नाउ, डेट हाँ, अनाउंस कर दी गई है। और बट ठीक वो है। तो जिनके पास मैसेज आएगा, जिनको बुलाया जाएगा, उन्हीं की लगेगी, वरना पता चला हाँ, सारे नहीं दौड़ नहीं, के वो पहुंच बारी बारी गए से हॉस्पिटल। चलेगी, बारी बारी से हाँ। चलेगी, और हम्म। बारी बारी से चलेगी। हाँ, नहीं तो सारे दौड़ दौड़ के पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। नहीं नहीं, वो हमें तो भी नहीं, वो लगा तो हो ही नहीं, वो तो होगा। होने नहीं देंगे, क्योस मच जाएगा। देखिए, हाँ, 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है इन्होंने, 70 करोड़ को। बिल्कुल। तो ये संभव नहीं है कि 70 करोड़ वैक्सीनेट हो जाए। ठीक है ना। राइट। खाली करेंगे, एक सेकेंड। जिनमें इम्यूनिटी मतलब नहीं नहीं, जिनको हाँ, हाँ, बताइए। जिनको वो थोड़ी कोविड हो बैटरी डाउन चुका हो रही है थी, तो मैंने एक कहा पावर बार। कनेक्ट कर दो। हाँ वो जी। काली काली है, काली काली है। तो मैं अब इसको हूँ, हेडफोन हटा रहा हूँ जिनको मैं। कोविड हो चुका है एक बार, उनको तो एंटीबॉडीज बन गई ना, उनको इतना हेलो, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। ओके। हेलो। हाँ जी। वॉइस ठीक या नहीं है, चलिए हाँ, वॉइस ठीक है। हेडफोन ले लेना पड़ेगा। चलिए, अभी ठीक है आवाज? जी, एकदम बिल्कुल ठीक है। हेलो, मैं ये पूछ रही थी कि आ रही है आपको मेरी आवाज, आ रही है? कहीं पे डिस्टरबेंस आ गई है थोड़ी सी। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी। हाँ, आ रही हेलो। है आवाज ठीक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ। मैं तो ये कह रही थी कि जिनको एक बार कोविड हो चुका है और एंटीबॉडीज जिनमें डेवलप हो चुकी है, उनको तो वैक्सीनेशन की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, उनको लगेगी, उनको भी। लगेगी उनको भी, हाँ, पर उनको लास्ट लगेगी। में। और ना लगने का एक ही कारण हो सकता है कि वो हम्म। अपनी एंटीबॉडी टाइटर चेक कर लें। अच्छा। एंटीबॉडी टाइटर चेक कर ले, अगर एंटीबॉडी टाइटर अच्छे हैं तो फिर हम्म। लगवाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तो फिर जरूरत लेट नहीं। द अथॉरिटीज डिसाइड, ये गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगी। अच्छा। मैं इंडिविजुअल लेवल पे कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं करूंगा। नहीं, अ, पॉलिसी नहीं, मतलब जरूरत है या नहीं, मतलब उस हिसाब से देखिए, मैं आपसे एंटीबॉडी, जरूरत को। देखिए, वैक्सीन का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। अगर हाँ, एंटीबॉडीज पहले से अच्छी हैं तो फिर हो सकता है हाँ, जरूरत नहीं हो। जरूरत नहीं हो ना। हाँ, तो फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी लोगों में काफी, क्योंकि काफी लोग होके निकल चुके हैं, 70 करोड़ में से हाँ, 1 करोड़ तो हो ही निकल ही हाँ, गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये 70 करोड़ का है, जब मैंने कहा है फिगर, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो वायरस को जो जंप करता है एक से दूसरे, और जब इतना ज्यादा अच्छा। पॉपुलेशन अगर इम्यूनिटी ले लेगी, तो हम्म। वो वायरस जंप करने का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। तो जी। एपिडेमिक जो है, पेंडेमिक जो है, वो अपने आप टूट जाता है। सोच के खत्म हो जाए। हाँ, नहीं तो हमारे देश की आबादी तो 130 करोड़ है। सही है, क्योंकि ठीक है हर ना। तक तो पहुंच ही नहीं हाँ, सकते, इतनी जल्दी तो पहुंच ही नहीं सकते सबके जी पास। जी। बिल्कुल। सर, आपका वो टेरेरियम दिखाइए ना। टेरेरियम के लिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। एक पास हाँ। में पड़ा है मेरे, मैं आपको अच्छा। दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं कांच के, उसमें पेड़ भी बना हुआ है, और हाँ। डक्स बैठी हैं उस पे।
और ये क्योंकि अभी शिफ्ट किया था तो ये अभी शिफ्ट किया था थोड़ी देर पहले इन्होंने, तो ये महादेव की मूर्ति भी रखी हुई है बीच में। नहीं और नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, सही से नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लाइट कम थोड़ा होगी सा थोड़ी। नीचे आपको ये मोबाइल सही करना पड़ेगा, कैमरा। आ रहा ये है कुछ, है ना? हाँ, डक दिखाए, डक दिखे दो। डक दो देखे, डक। एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो बीच में हाँ। प्लांट्स हैं और एक बीच में वो नारियल का खोल है ओवर साइज का। अच्छा। पहला स्विच दबा दो, ऑन कर दो पहला लाइट का। तो इस तरह ये कई हैं मैंने बनाए हुए, थीम है। एक जंगल थीम पे है कि अच्छा। टाइगर है और उसमें नीचे जानवर हैं, पानी है और वहां पे बैठे वो टाइगर वेट कर रहा है कि कैसे मैं अटैक करूं। अच्छा। एक तरफ लेपर्ड है, एक तरफ लायन है। इसी ओके। तरह एक एक थीम बनाया लव बर्ड कि ओके। एक बटरफ्लाई गार्डन है और उसमें एक खिलौने मिल गए थे जिनके चुंबक लगे हुए हैं। तो बॉय हम्म। एंड गर्ल बैठे हैं तो चुंबक लगे हुए, तो लिप्स किस कर रहे हैं। तो ओके। लड़कियों को बहुत पसंद आया, फट से ले गई वो उसको। तो इस तरह बढ़िया है। कोई बटरफ्लाई गार्डन है, कोई इस तरह की थीम्स पे है, कोई जंगल थीम पे है। और जी। कई में, एक में मैंने टेरेरियम में प्लांट्स के साथ फिशेस भी रखी हैं साथ में, यानी एक्वेरियम अच्छा। प्लस टेरेरियम एक्वेरियम, ओके। कंबाइन कर दिया, एक्वेरियम प्लस हाँ। टेरेरियम। इनफैक्ट एक्वेरियम किससे ही टेरेरियम का कंसेप्ट बना है कि उसमें हाँ। टेरेरियम दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज टेरेरियम और एक होता है ओपन टेरेरियम। क्लोज में ये होता है कि हम उसका एनवायरनमेंट जो है फिक्स कर देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं, तो वही अच्छा। ऑक्सीजन पैदा करता है, वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और उसी की साइकिल होती रहती है। पानी उड़ता है और पानी नीचे बारिश की तरह हाँ, गिर वो जाता जैसे है। एक्वेरियम्स में होते हैं, पानी हाँ सर्कुलेट होता रहता है। तो इसमें अपने आप सर्कुलेट होता रहता है। और एक है ये ओपन टाइप। मैं ओपन प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें पौधे को ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो जी। इसमें ध्यान बनाते हुए ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक टेरेरियम में उसी तरह के पौधे डाले जाएं जिनकी वाटर या सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो है एक जैसी है। यानी अगर आपने अच्छा। सकुलेंट यूज किया है तो सकुलेंट्स में पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो सारे ही हम्म। सकुलेंट टाइप के होने चाहिए। और अगर आपने धूप वाले पौधे इस्तेमाल किए हैं तो सारे धूप वाले होने चाहिए ताकि आप उनको रेगुलर वाटरिंग करते रहें। तो ये बड़ा सुंदर कंसेप्ट है, आप गूगल पे देखेंगे, बड़ा जी। अच्छा मिलेगा। एंड इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी कि पेंट करना, ब्रश से पेंट करना भी एक बात है और नेचुरल प्लांट्स को इस तरह ग्रो करना। और उसमें अब इसके जी। लिए मैंने कई चीज़ें इकट्ठी की हैं, जंगल से जाके वुड्स इकट्ठी की, वुड स्टिक्स वगैरह शीशम की, और ये लाके फिर छोटे छोटे पत्थर लिए। कहीं पे जैसे एक में मैंने बनाया कि मदर ऊपर बैठी है झोपड़ी के पास और नीचे सीढ़ियाँ बनाई और सीढ़ियों के नीचे दो किड्स जो हैं वो तालाब के किनारे बैठे चिड़ियों को देख रहे हैं। तो तो एक बार उसके तो लिए ये एक बार एक शो तो ऐसा ही रखना पड़ेगा जिसमें आप अपने पूरे टेरेरियम की हाँ, सैर कभी करवाएं हमको, कभी और लाइट का किस इंतजाम तरह से करके मैं बनाना आपको, है वो भी दिखाएं कभी लाइव हाँ, में। मैं एक दिन मैं दिखाऊंगा जरूर, टेरेरियम बनाना भी लाइव बनाएंगे और कुछ को हाँ। हम डिस्प्ले करेंगे। लगभग एक तो घंटा जब भी चाहिए आप होगा मुझे। नया नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और बनाने वाले हो तो आप बता कंसेप्ट तो दीजिएगा, उस दिन हम लोग कंसेप्ट तो बस जिस दिन बैठ जाता हूँ मैं, सुबह अपना मूड में होता हूँ, मैं बना हाँ। देता हूँ। और उसी का इट्स जस्ट लाइक कि एक पेंटर जैसे कोई पेंटिंग बनाना शुरू हाँ, जैसे करता है मैंने तो कहा। जो हाँ। उसके मन में आता है वो कैनवस पे उसको लाता जाता है। तो जी। इसी तरह ये है। अब इसके लिए पहले मुझे कंटेनर्स इकट्ठे करने पड़े, फिर वुड इकट्ठी की, फिर ये टॉयज इकट्ठे किए और एनिमल्स इकट्ठे किए, बर्ड्स इकट्ठी की कई तरह की, और ये छोटे छोटे खिलौने, गुड्डे गुड़िया और ये वो। हाँ, लगा एकदम। तो अजीब, लोग भी हैरान थे कि डॉक्टर साहब ये क्या इकट्ठे कर रहे हैं, गुड्डे अरे। गुड़िया इकट्ठे कर रहे हैं। लकड़ियां, पत्थर छोटे से, मैं छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं मैं अपने फार्म हाँ। हाउस से इकट्ठे करके लाया, उनको प्लेटफॉर्म बनाया उसको। और हम्म। कई चीजें हैं। और फिर छोटी छोटी खुरपियां लाए उनके लिए बनाने के लिए। बॉन्साई बनाने का सेट मिल जाता है अमेजोन वगैरह पे, हम्म। उससे, उसमें छोटी खुरपियां होती हैं तो उससे बनाना आसान रहता है। तो हाँ। इस तरह इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। और एक टेरियम बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कई बार। सामान होना चाहिए ओके। सारा, तो अगर हाँ, सामान बहुत होगा तो बन बढ़िया। जाएगा। बट इससे मैं इस बात पे आऊंगा कि हर आदमी को कोई ना कोई अपनी हॉबी रखनी चाहिए। हॉबी बिल्कुल। होने से डिप्रेशन नहीं होता है। और कभी डिप्रेशन है। लाइफ में अगर फेलियर मिलेगा भी तो अपनी हॉबीज में थोड़ा सा डाइवर्ट होकर वो अपने आप को कवर कर लेगा, रिकवर कर लेगा और फिर वापस अपने काम में लग जाएगा।
तो बिल्कुल। हर एक को कोई ना कोई शौक रखना चाहिए, चाहे वो खेल का शौक हो, चाहे वो लिखने का शौक हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो घूमने का हो, चाहे फोटोग्राफी का है, चाहे वो पेट्स का है, चाहे वो टेरेरियम बनाने का है, चाहे वो प्लांट्स का है, चाहे वो प्लांट्स को डेवलप करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। आप देख सकते हैं लिस्ट बहुत लंबी है, रुकती नहीं है ये बहुत लिस्ट। कुछ है, आप करने के इसका लिए बहुत कुछ है करने दुनिया को में, लेकिन बस आदमी बस सोच बनाए जहाँ कि धरा हाँ पड़ा है। करना क्या है, बस उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड ये करता है आपके कि है, आपको आपका करना जिसमें क्या शौक है आप वो करिए, किसी को कॉपी नहीं करिए, जहाँ पे आपका मन लगता है करिए। अब मैं टेरेरियम इसलिए, क्योंकि मेरे को सीनरी बनाने का शौक था, पर मेरा हाथ में इतनी सफाई कभी नहीं थी कि मैं अच्छी है। पेंटिंग बना पाऊँ। तो जी, यहाँ पे आसान काम हो गया कि मैंने पौधा उठाया और उसके अंदर लगा दिया। सही है। बिल्कुल सही है, और कुछ नया कॉन्सेप्ट है ये, एक नया हाँ पेंटिंग तो खैर करते हैं सब, पर ये चीज हाँ, कुछ नई हटके हो गई। नहीं नहीं ये नया बिल्कुल। अच्छा कंसेप्ट है ये, अच्छा लगेगा जी, कहीं पे भी। और मैं ये कहूंगा कि ये जो शो पीस है ना, जब आप अपने लिविंग रूम में रखते हैं इनको, या जी, अपने गार्डन में रखते हैं, सो दे आर ए एक्स्ट्रा, एक अटेंशन ड्रॉ करते हैं। राइट। आप विजिटर्स आएंगे, आप उनको दिखाएंगे कि आपने ये बनाया, बनाया हम है। उनको दिखाएंगे, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा आपको। तो जरूर हम लोग ये एक शो आपका टेरेरियम वाला जरूर से करेंगे। आप जब भी फ्री हो या जब भी हो तो आप प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और उसी दिन हम लोग ये कर लेंगे, जिस दिन भी आप मैं कॉन्सेप्ट जरूर, मैं बनाने वाले हो। ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू मैं आपसे जिस श्योर। दिन में करेंगे, मैं आपको पूरा एक ना डिस्प्ले भी दिखाऊंगा और फिर एक जी, टेरेरियम बनाएंगे। हालांकि इसमें जी, बनाने में क्योंकि 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो बेहतर होगा कि हम एक रिकॉर्डिंग करके उसको एडिट करके फिर हाँ, दिखाया जाए, वो हाँ, बेटर जी, रहेगा। वैसे ही करेंगे, हाँ, वो बेटर रहेगा। वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये लास्ट नोट पे आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? खुश रहिए, खुशी बांटिए, मुस्कुराते रहिए अनामिका जैसे। जी। देखिए बहुत प्यार से छूना, प्यार भरी बात करना और मुस्कुराहट से बात करना, ये बहुत कुछ बिल्कुल। कहता है, बहुत कुछ कहता है जिंदगी में। और हाँ, इसी को तरसते हुए कई लोग चले भी जाते हैं कि हमें बिल्कुल। जिंदगी में वो एक साथ नहीं मिला, वो छूने का नहीं मिला, किसी ने मेरे मुसीबत में मेरे को नहीं समझा, मुझे धुतकारा, ठीक है ना। जी, सही है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना वक्त बहुत देने बहुत के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके टेरेरियम वाले के लिए हम वेट कर रहे हैं, और अवश्य उसी के अवश्य, साथ बहुत 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 शुक्रिया आज का इतना वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी बहुत इंफॉर्मेशन हमको बहुत देखने के बहुत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।